हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कोण पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 4 टाइप्स करा दिए हैं, जिसमें मैंने डिस्टेंस, डायरेक्शन और शैडो पर बेस्ड क्वेश्चन कराया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइप हमारा टाइप नंबर 5 रहेगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, कोण पर आधारित प्रश्न को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और फिर से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अपना जो डायरेक्शन का जो ग्राफ होता है वो ड्रॉ करना होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दोस्तों, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ ईस्ट। दोस्तों, अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम कहाँ है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम यहाँ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। फिर वहाँ से 270 डिग्री वामावर्त घूम गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होता है वो घड़ी का डायरेक्शन होता है और एंटी क्लॉकवाइज उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी क्लॉकवाइज अगर बोलेगा तो आप ऐसे घुमा रोटेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है ना, तो ऐसे ऊपर जाना होगा 270। तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, दो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना। मेन डायरेक्शन हो चाहे सब डायरेक्शन हो। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच 90 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचेगा 90 डिग्री। फिर साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच फिर अगेन 90 हो जाएगा, तो 90 90 180 हो गया। अगेन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच 90 डिग्री घूमेगा, तो कितना पहुंच जाएगा? 270। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएगा। फिर वहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलता है कि घूम रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाएगा, है ना। उसके बाद वहाँ से फिर से 135 डिग्री घूमता है। यहाँ से 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूमता है, तो यहाँ से यहाँ 90 हो जाएगा और 90 यहाँ से यहाँ 45 होगा और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो 135 हो जाएगा, है ना। तो कौन सा डायरेक्शन में पहुँच गया दोस्तों? साउथ डायरेक्शन में पहुँच गया। ठीक है, तो साउथ हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसे ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जितने भी एंगल आपको दिए रहेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो जितने भी एंटी क्लॉक वाले होंगे उसको एक तरफ लिख लीजिएगा और जितने भी क्लॉकवाइज हैं उसे एक तरफ लिख लीजिएगा। से एंटी क्लॉक 270 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसके सामने 90 डिग्री लिख लीजिए। उसके बाद 135 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो 135 क्लॉकवाइज लिख लीजिए। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 270 डिग्री केवल एक ही है और क्लॉकवाइज में 135 और 90 है, तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 225। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री आया तो डायरेक्शन कौन सा रहेगा जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी थी तो इसका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लिखा आएगा। ठीक है, अब अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, लाइन ड्रॉ करिए, सारे एंगल को सारे डायरेक्शन को ड्रॉ कर लीजिए। और क्या इसके अकॉर्डिंग चलिए। स्टार्टिंग में क्या पॉइंट था? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये है।
यहाँ से आपको 45 डिग्री 45 एंटी क्लॉक घुमा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड था और ये ट्रिक्स था। ठीक है, मैं प्रीफर करूँगा कि आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और समय भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। आइए दोस्तों, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट दिशा में खड़ा है। यहाँ से वह 540 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में, 315 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 270 एंटी क्लॉकवाइज और अंत में 135 क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको बताना है कि वो अब किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और गलत होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो मैं इसे आपको ट्रिक से ही बताऊंगा और सॉल्व करने के लिए कहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए और उसके बगल में क्लॉकवाइज लिख लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज में कौन जो जितने भी एंगल होंगे उसके नीचे उसकी एंगल को वैल्यू को लिख दीजिए। 540 क्लॉकवाइज है तो 500 क्लॉकवाइज के नीचे 540 लिख दीजिए। फिर 315 एंटी क्लॉक है तो इसके नीचे 315 लिख दीजिए। 270 डिग्री एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अंत में 135 डिग्री क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5 7 8 585 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 670 675 हो जाएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा हमारा, 90 डिग्री आंसर आ रहा है। तो और मूवमेंट किस कौन से रहेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। किसकी वैल्यू बड़ी है, क्लॉकवाइज की, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ठीक है, अब अपना डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन ड्रॉ करिए और मूवमेंट करा दीजिए स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ भी रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये इस एंगल में मूवमेंट करा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या था, नॉर्थ वेस्ट में था। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में था। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करा दीजिए, ये गया कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई के पूर्व में है जो कि जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के पूर्व में है तब पी एक्स से किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई के पूर्व में है, यानी कि जो जो बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में उसको फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई के पूर्व में है तो वाई यहाँ ड्रॉ कर लीजिए और उसके बगल में कहीं एक्स ड्रॉ कर लीजिए। इस डायरेक्शन इधर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर बोला कि जो कि जेड के उत्तर में है। जो कि कौन दोस्तों, जो कि यानी कि वाई। वाई क्या है, जेड के उत्तर में है ना। तो उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो जेड को यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, जेड के उत्तर हो जाएगा ये वाई। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यदि पी जेड के पूर्व में है, पी जो है जेड के पूर्व में है, तो पी जेड का पूर्व कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पी ड्रॉ कर लीजिए। तब पी एक्स से किस दिशा में है, ये पूछा है हमसे, पी एक्स से किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो पी एक्स से किस दिशा में होगा आप बताइए ज़रा। एक्स का ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये वेस्ट होगा, है ना। ये नॉर्थ होगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा, साउथ होगा। तो पी कौन सा डायरेक्शन हो गया दोस्तों, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इजी था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर x√2 किलोमीटर चलता है। x किलोमीटर उत्तर की ओर तथा x किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर चलता है। अब वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं।
एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर x किलोमीटर चलता है, x√2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से कोई पॉइंट ले लीजिए स्टार्टिंग, यहाँ से चला दीजिए x√2 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गया, एक लड़का था बॉय, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गया, x√2 किलोमीटर चला और यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद x किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर कहाँ होगा दोस्तों? ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ईस्ट के ऊपर उत्तर होता है, तो ऊपर बना दीजिए x किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तथा x किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा आप बताइए? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में ही होगा, तो हमें इसे ऐसे मोड़ना होगा, ठीक है। कितना बोला है? x किलोमीटर, तो x किलोमीटर चला दीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद बोला है दोस्तों कि 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। दोस्तों यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो दाएं होगा, नीचे जाएगा तो दाएं होगा, ऊपर जाएगा तो बाएं होगा। तो 90 डिग्री दाएं यहाँ से मुड़ा दीजिए। 90 डिग्री कैसे मुड़ेगा? ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, ये हो गया। और x किलोमीटर, यहाँ भी x बोला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और इसे मिला दूँ तो ये एक त्रिभुज बन जा रहा है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ और इसे यहाँ पर मिला दूँ, ठीक है दोस्तों, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने और इसे मिला दिया है। अब दोस्तों मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, इसे कुछ नाम दे देता हूँ, मान लीजिए इसे A दे देता हूँ, इसे B दे देता हूँ, इसे O दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर त्रिभुज OAB की बात करूं तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो AB की क्या वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास? x√2 निकल कर आएगी, ठीक है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास? x√2। अब जब ये x√2 है तो ये भी x√2 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी, है ना। एक रेक्टेंगल बन गया है दोस्तों ये, है ना, रेक्टेंगल। यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है लेकिन है एक रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है? घर से स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा है हमसे। हमको ये डिस्टेंस पता चल गया है, ये डिस्टेंस पता है। अगेन हम त्रिभुज, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। अगेन हम त्रिभुज CBD लेकर चलते हैं तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अगेन लग जाएगा। तो कर्ण का वर्ग CB का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? CB या BC लिख लीजिए। BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? CD का वर्ग धन BD का वर्ग, ठीक है। अब CB की वैल्यू कितनी है दोस्तों? CD की वैल्यू कितनी है? x√2 प्लस x√2, यानी कि 2x√2 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2x√2 है, अब इसका स्क्वायर करना है। प्लस BD की वैल्यू कितनी है? x, तो x का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 2, 4x स्क्वायर इंटू 2, यानी कि चलिए इसको लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर इंटू 2 प्लस x स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा दोस्तों? 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 9x स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई? BC स्क्वायर की वैल्यू आई। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना बाहर निकलेगा? 3x, ठीक है। तो 3x क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन C, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी
आपको लग रहा है दोस्तों, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इतना समय नहीं लगेगा आपको। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतना समय लगा, जब आप खुद से इसे ट्राई करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। दो त्रिभुज बने दोस्तों, एक बार यहाँ बना, दूसरी बार यहाँ बना, है ना। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रहना चाहिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है तो 1:30 घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी में बोला है 4:45, पहले घड़ी बना लेते हैं एक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लॉक है। यहाँ 4 है, ये 45 है। बोला घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। 4 कैसे बजेगा दोस्तों, ये बज गया 4 और ये बज गया 45, 4:45। ठीक है। अब बोला है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम, मिनट की जो सुई है वो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट दिखा रहा है ना। मिनट की सुई ये है, इसे बोला है दोस्तों साउथ वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए। इसका अपोजिट नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक डायरेक्शन का अपोजिट, उसका अपोजिट जो होता है वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जो सब डायरेक्शन है, एक सब डायरेक्शन का अपोजिट पूरा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ साउथ वेस्ट था तो इसका अपोजिट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना। और तो पूछा है हमसे कि 1:30 घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 1:30 बजे। ठीक है, 1:30 कहाँ बजेगा, एक ये है और यहाँ बजेगा, है ना, ये ऐसे बजेगा 1:30। तो याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, साउथ वेस्ट यहाँ पर है, तो इसके ऊपर और नीचे वाले डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन होगा, ये एक डायरेक्शन होगा और एक ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन टोटल होंगे, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट है। आइए दोस्तों देखते हैं, इस डायरेक्शन से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये डायरेक्शन हमको पता है और ये डायरेक्शन हमको पता है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा दोस्तों, अब हमारा काम हो गया है। नॉर्थ वेस्ट यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, तो यहाँ पर बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों में जो कॉमन होगा वही बीच का डायरेक्शन हो जाएगा। तो दोनों में एन कॉमन है यानी नॉर्थ कॉमन है, तो बीच का डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, तो बीच में दोनों ईस्ट कॉमन है, तो यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन होगा वो यहाँ हो जाएगा। यहाँ कौन सा कॉमन है, साउथ कॉमन है। यहाँ कौन सा कॉमन है, वेस्ट कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछा है हमसे 1:30 घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो 1:30 ऐसे बचता है दोस्तों, है ना। 1:30 घंटे की सुई किस दिशा में है दोस्तों, देख लीजिए आप, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय में चलती हैं, उनमें से एक 20 kmph की गति से और दूसरी 15 kmph की गति से 20 kmph की गति से उत्तर दिशा की ओर और दूसरी 15 kmph की गति से पूर्व दिशा की ओर जाता है। तदनुसार 2 घंटे की यात्रा के दौरान उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ की, 2 कार है, एक उत्तर की ओर गई दोस्तों और एक पूर्व की ओर गई। उत्तर की ओर जो गई वो 20 kmph की गति से गई और पूर्व की ओर जो गई वो 15 kmph की गति से गई। ठीक है, तो 2 घंटे बाद दोस्तों ये कहाँ पहुँच जाएगा, 2 घंटे बाद 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा दोस्तों, 40 किलोमीटर। और ये 2 घंटे में कितना चलेगा दोस्तों, 30 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है हमसे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो दोस्तों नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो एंगल होता है, 2 डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। इसे मान लीजिए ओ, इसे मान लीजिए ए और इसे बी। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय ओ ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB² इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये 1600 हो जाएगा प्लस ये 900 हो जाएगा।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2500। ठीक है, जब स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी 2500 में क्या इसका बाहर निकलेगा दोस्तों 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 50 आ गई है ना, तो बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहेगा और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।